गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष सर आपके कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना समय को गवाए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स से हमारा मतलब है कि कंप्यूटर की विशेषता। आखिरकार कंप्यूटर हम लोग यूज किन विशेषताओं के कारण करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले के डेफिनेशन में देखा था कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can take data and information by user and send it into CPU for processing, and after processing it produce information as a output। तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इंफॉर्मेशन को जनरेट करने वाली डिवाइस है। तो अगर वो इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रही है तो उसके अलावा भी तो उसके कुछ और गुण होंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ सामने देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में कि सबसे पहला गुण अगर हम बात करते हैं तो वो है कंप्यूटर की स्पीड। अब कंप्यूटर की स्पीड से मतलब है कि जब भी मान लीजिए कोई भी कंप्यूटर में हम काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहूं कि बेटा कोई नंबर को जरा जोड़ो, तो अगर मैं 2 डिजिट का कोई नंबर आपको दे देता हूं, कह देता हूं कि ऐसा है कि जरा 2 में 2 को जोड़ दो, तो आप 1 मिनट नहीं लगाओगे और तुरंत आप कहोगे सर 4। लेकिन अगर वो संख्या थोड़ी सी बढ़ जाए, जैसे कि वो संख्या मैं कहूं कि ऐसा है 4, 6, 8, 9 और 12 को जरा जोड़ करके हमको बताओ, तो तुम अपनी कॉपी खोल लोगे, तुम कॉपी खोल करके जोड़ना शुरू कर दोगे। और संख्या अगर थोड़ी और बढ़ जाए, मैं कहूं कि अच्छा बेटा एक काम करो कि ये कुछ डेटाबेस है, करीब 50-60 डेटाबेस हैं, जरा इनको टोटल कर दो, तो आप 15 मिनट का समय ले लोगे, 20 मिनट का समय ले लोगे। अब वो डेटा की संख्या अगर सैकड़ों के हिसाब से हो जाए तो आप कहोगे सर डेटाबेस दे दीजिए, मैं जोड़ करके आपको 1 दिन 2 दिन में दे दूंगा। अगर वो पूरी फाइल हो जाए तो आप कहोगे कि हाँ सर ऐसा है, हो जाएगा, 1 महीने का समय लगेगा। लेकिन कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो आपको डेटा फीडिंग करने में जितना समय लगे उतना, लेकिन कंप्यूटर को कैलकुलेशन में 10 टू दी पावर 9 यानी कि 1 नैनो सेकंड का समय लगता है। जितना कि आपको पलक झपकाने में समय लगेगा, सिर्फ उतना ही समय आपका कंप्यूटर किसी भी बड़े से बड़े डेटाबेस को कैलकुलेशन करने में लगता है। जितना देर आपको इंटर दबाने में लगेगा, सारा डेटा फीड करने के बाद जैसे ही कैलकुलेशन करने के लिए आप इंटर का बटन दबाए कि आउटपुट आपके सामने। तो कंप्यूटर जाना जाता है अपने किस लिए? स्पीड के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि कंप्यूटर की एडवांटेज। दूसरे नंबर की एडवांटेज है कंप्यूटर की एक्यूरेसी। कोई इंसान किसी कैलकुलेशन को करने में कोई गड़बड़ी कर सकता है, लेकिन अगर बात करते हैं किसी कंप्यूटर की तो वो एक्यूरेसी, एक्यूरेट गणना आप कंप्यूटर की ही दे सकते हैं कि कंप्यूटर एक्यूरेट करेगा। आपकी फीडिंग में गड़बड़ी हो सकती है लेकिन कंप्यूटर के कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं हो सकती, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट कैलकुलेशन करता ही करता है। और ये कंप्यूटर की ही एक्यूरेसी है कि आज हम लोग जो है इतना ज्यादा एक्यूरेट काम कर सकते हैं, यानी कि 0.99999% वो एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। 0.1%, जीरो के बाद 0.1% कहीं पॉसिबिलिटी होती है कैलकुलेशन में गड़बड़ी की, वो भी आपके द्वारा अगर फीडिंग में गड़बड़ी होगी तो। और इसी एक्यूरेसी की ही देन है कि आज मनुष्य जो है चांद पे। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि रॉकेट साइंस में, अब यहां से मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी से, ठीक है, अगर आपको रॉकेट भेजना हो चांद के ऊपर तो चांद अपनी धुरी पे गति करता है और पृथ्वी अपनी धुरी पे गति करती है। लेकिन अगर कैलकुलेशन सही नहीं बैठ पाए तो क्या ये रॉकेट चांद पे पहुंच पाएगा? क्योंकि जब तक आप यहां से सेट करके भेजेंगे तब तक चांद शायद यहां पहुंच जाए या शायद यहां पहुंच जाए और पृथ्वी घूम के यहां पहुंच जाए, और जब तक आपका रॉकेट चले तब तक पता चले आप कहीं अंतरिक्ष में हैं। यानी कि इस गणना को करने के लिए एकदम एक्यूरेट आपको यह अनुमान नहीं
एक्यूरेट पता होना चाहिए कि इतने किलोमीटर की रफ्तार से अगर रॉकेट जा रहा है अंतरिक्ष में, पृथ्वी की गति इस हिसाब से रोटेट हो रही है और चांद इस गति से रोटेट हो रहा है, हवा का दाब ये रहेगा, उसमें भरे गए ज्वलनशील पदार्थ का दबाव इतना पड़ेगा, तब जाकर के वो चांद पे इस जगह पे पहुंच जाएगा रॉकेट, अगर यहां से चलना शुरू हो तो ये एक्यूरेसी आप सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से ही निकाल सकते हैं और हम ये कह सकते हैं पूरी प्रामाणिकता के साथ कि अगर कंप्यूटर नहीं होता तो इंसान का चांद पे जाना असंभव होता। तो यानी कि कंप्यूटर अपनी दूसरी एडवांटेज यानी कि एक्यूरेसी के लिए भी यूज किया जाता है। ये कंप्यूटर एक्यूरेट रहता है, कभी ये गलती भूल कर भी नहीं करता। तीसरी एडवांटेज की हम बात करते हैं कंप्यूटर की, हाई मेमोरी। अब बात किया जाए मेमोरी के बारे में कि कंप्यूटर जो है क्यों आखिरकार यूज किया जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बताइए कि कंप्यूटर में एक सिंपल सी बात अगर पूछते हैं कि आखिरकार कंप्यूटर आप इस्तेमाल करते क्यों हैं। अब जैसे कुछ हमारे बच्चे कहेंगे कि सर टाइपिंग करने के लिए, कोई कहेगा कि सर हम गेम खेलते हैं, कोई कहेगा सर वीडियो देखने के लिए, कोई कहेगा कि सर हम इंटरनेट पे सर्च करके शेयर मार्केटिंग का काम करते हैं, कोई कहेगा कि सर हम जो है ड्राइंग बनाने का काम करते हैं। तो सबकी अलग अलग नीड्स हैं और उन नीड्स के अलावा सबके अलग अलग डिवाइस भी हैं। तो भाई अगर इंडिविजुअल हम डिवाइस भी खरीद लेते हैं, अब जैसे जिसको वीडियो देखना हो वो जो है सीडी प्लेयर लेकर के टीवी में कनेक्ट करके देख सकता है, अगर किसी को गाना सुनना हो तो वो वॉकमैन ले सकता है या ऑडियो प्लेयर ले सकता है, कोई भी ऑडियो प्लेयर ले सकता है। किसी को गेम खेलना हो तो प्ले स्टेशंस का यूज कर सकता है, कर ही सकता है। अब अगर बात करते हैं किसी को कैलकुलेशन करने की तो वो कैलकुलेटर ले सकता है, किसी को टाइप करना हो तो वो टाइप मशीन ले सकता है। आखिरकार कंप्यूटर लेने की क्यों जरूरत आ गई? 30,000 का कंप्यूटर पड़ेगा आपका, 3,000 2,000 में टाइप मशीन आ जाएगा, प्ले स्टेशन लेने जाएंगे 4-5 हजार में आ जाएगा, टीवी लेने जाएंगे 10,000 के अंदर में पड़ जाएंगे। अगर ऑडियो प्लेयर की बात करते हैं, बढ़िया से बढ़िया ऑडियो प्लेयर आप गाना सुनने का मूड करेगा आपका, तो आपका जो है 10-12 हजार रुपए में ऑडियो प्लेयर भी पड़ जाएगा। तो आखिरकार आप कंप्यूटर यूज क्यों करते हैं, क्या नीड है कंप्यूटर यूज करने की? और अगर इन सारी डिवाइसेस को जोड़ के भी अगर एक साथ अगर आप घर में रखते हैं तो भी अगर एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर आप बनाने जाएंगे तो 60 से 70 हजार रुपए का कंप्यूटर बनता है। एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर अगर आप बनाएंगे तो 60 से 70 हजार रुपए का कंप्यूटर बनेगा। तो 70 हजार रुपया और कहां 30 हजार के अंदर ही आपने पड़ जाएंगे ये सारी डिवाइस लेकर के। तो आखिरकार कंप्यूटर का यूज क्यों? जी बिल्कुल सही, मेमोरी के कारण। कंप्यूटर मेमोरी के कारण इस्तेमाल किया जाता है कि कंप्यूटर मेमोरी होती है, कंप्यूटर में अपनी एक खुद की मेमोरी होती है। अब वही बात करते हैं आप टाइप मशीन की, आप टाइप करने जाते हैं, आप टाइप करना शुरू किए, टाइप कर रहे हैं, टाइप करते करते आपसे कुछ गलती हो गई, तो अब क्या उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें मेमोरी नहीं है, वो रियल टाइम में टाइपिंग कर रहा है। तो अगर उसमें गलती हो गई तो अब वो पन्ना फाड़ के आपको फेंकना होगा या फिर उसमें कट लगेगा, लेकिन उसमें कोई भी नीट एंड क्लीन तरीके से नहीं हुआ। लेकिन वहीं अगर आप कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहे हैं तो जब तक आप पूरा एक्यूरेट उसको सही नहीं मान लेते तब तक आप उसको पेपर पे प्रिंट नहीं देंगे। यानी कि वो जो सेव कर रहा है वो मेमोरी में रख रहा है ना अपनी। अब बात करते हैं जैसे अगर आपको गाना सुनना पसंद है, ठीक है, तो आप ऑडियो प्लेयर पे गाना सुनते हैं, लेकिन आप कितने दिन तक गाने को सेव रख सकते हैं? भाई सीडी आपने ले ली गाने की, आपके फेवरेट गाने की सीडी है, आज के समय में वो पॉपुलर है, हर जगह मिल रहा है। कुछ समय के बाद उस गाने की सीडी मिलना बंद हो जाएगी। आपके पास मान लीजिए आपने 20 सीडी खरीद के रख ली, 2 साल तक सेव कर सकते हैं उस सीडी को, 3 साल तक सेव कर सकते हैं, 4 साल तक सेव कर सकते हैं। 4 साल बाद क्या वो सीडी बचेगी? नहीं, स्क्रैच हो जाएगा सीडी पे, सीडी खराब हो जाएगी, डेटा आपका नहीं बचेगा। लेकिन अगर बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी की, तो जब तक आप कंप्यूटर की मेमोरी से उस डेटा को डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो डेटा आपके पास स्टोर रहेगा ही रहेगा। नो डाउट उसमें डेटा को स्टोर करके आप बहुत लंबे समय तक आप यूज कर सकते हैं और डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, आप डेटा को कॉपी भी कर सकते हैं, अन्य जगह भी उस डेटा को ट्रैवल कर सकते हैं। ये सारी खूबियां आपको कंप्यूटर प्रदान करता है। अब बात करते हैं कि जैसे गेम की,
सेम गाने की तरह ही गेम भी है, आप ज्यादा दिन तक उसके कैसेट्स को स्टोर नहीं कर सकते। अब आपका फेवरेट गेम है, आप कितने दिन तक स्टोर करे रहोगे। लेकिन अगर आप बात करते हो कंप्यूटर की, कंप्यूटर में एक बार आपने उसका सेटअप लोड कर दिया और उसका एक सेटअप बना के रख लिया, फिर जब भी कभी अगर आपको गेम में कोई दिक्कत हो रही है, आप फिर से उसके सेटअप को चला लिए, एक लंबे समय तक आप जो है डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर को यूज करने की तीसरी सबसे बड़ी एडवांटेज यानी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखते हैं कंप्यूटर की, तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की हाई मेमोरी है। कंप्यूटर अपनी मेमोरी के कारण बहुत ज्यादा इस्तेमाल में होता है और इसी कारण से अन्य सारी डिवाइसेस की जगह हम कंप्यूटर को प्रेफर करते हैं यूज करने के लिए। चौथी अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं कंप्यूटर का, तो वो है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? डिलीजेंस का होता है मतलब कि कंप्यूटर कर्तव्यनिष्ठ है। इसका मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, अपने काम से मतलब रखने वाला। तो मशीन तो अपने काम से मतलब ही रखेगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी अन्य चीज की, अगर मान लीजिए कंप्यूटर की जगह कोई इंसान कोई काम कर रहा हो, तो इंसान बोर हो सकता है। अब मैं आपको अगर पहली घंटी से लेकर के आखिरी घंटी तक कंप्यूटर पढ़ाऊं, तो पहली घंटी में क्या होगा? पहली घंटी में आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, दूसरी घंटी में आप जो है थोड़ा सा डल फेस आपका थोड़ा डल महसूस करेगा। लेकिन अगर बात करते हैं, लेकिन एक मिनट, सॉरी लेकिन अगर बात करते हैं कि आप जो है कुछ समय के बाद जो है तीसरी घंटी में जब देखोगे तो आप एकदम से फेड महसूस करोगे। चौथी घंटी तक आप एकदम बोर हो जाओगे और पांचवी छठी घंटी तक तो कुछ बच्चे सोने लगेंगे, यानी कि आप जो है डिलीजेंसी अपनी नहीं दिखा पाओगे। लेकिन वही बात करते हैं अगर कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर डिलीजेंस रहता है। कंप्यूटर जो है आपका बहुत डिलीजेंस रहता है। आप शुरू से लेकर के शाम तक, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कैलकुलेशन बैठ करके कंप्यूटर पर करते रहो। कंप्यूटर कभी ये नहीं कहेगा भाई हम बोर हो गए। कभी जितनी इफिशियंसी के साथ वो सवेरे काम कर रहा था, उतनी ही इफिशियंसी के साथ वो शाम को भी काम करेगा। वो एक मिनट के लिए भी कंप्यूटर नहीं रुकेगा। जल जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन कभी भी कंप्यूटर जो है ये नहीं कहेगा कि भाई हम बोर हो गए, काम नहीं हो पाएगा। क्या ऐसा कभी होगा? नहीं, कभी नहीं। तो कंप्यूटर जो है किसी इंसान की अपेक्षा, किसी ह्यूमन बीइंग की अपेक्षा ज्यादा डिलीजेंस होता है। वो आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को हर हाल में पूरा करता है, बिना किसी बोर्डम के, बिना किसी एटीट्यूड के, वो अपने काम को पूरा करता है। अब बात करते हैं वर्सेटैलिटी की। एक इंसान के अंदर एक स्पेशलिटी होती है। अब जैसे मान लो किसी का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ होता है, किसी का फेवरेट सब्जेक्ट जो है इंग्लिश है, कोई हिंदी लिटरेचर बहुत बढ़िया, कविता कहानी इन सब में बहुत बढ़िया उसका मूड बैठता है। कोई स्पोर्ट्समैन है जिसको पढ़ने लिखना अच्छा नहीं लगता, भाई खेलना बहुत पसंद है। ठीक, किसी का कंप्यूटर फील्ड में बहुत अच्छा मन लगता है, वो प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा करता है, वो बाकी चीजें बहुत अच्छा करता है, लेकिन बस अन्य टॉपिक्स पे वो थोड़ा कम उसकी रुचि। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर एक वर्सेटाइल डिवाइस है। वर्सेटाइल मतलब ऑलराउंडर, सारे गुण हैं। जैसे कि कंप्यूटर टाइप भी बहुत बढ़िया करेगा, कंप्यूटर आपको एंटरटेन भी बहुत बढ़िया करेगा, गाना सुनना हो, मूवी देखना हो, गेम खेलना हो, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो भी एंटरटेनमेंट आपको समझ में आता हो वो करके आएगा आपके लिए। अगर आप ग्राफ की बात करते हो, चार्ट की बात करते हो, तो सारी चीजें वो आपके लिए बनाएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात करते हो, तो प्रेजेंटेशन भी आपके लिए बहुत बढ़िया बनाएगा। आप मूवी मेकिंग का काम करना चाहते हो तो मूवी मेकिंग का भी काम करेगा। अगर आपकी फील्ड डॉक्टरी से रिलेटेड है तो वो आपके लिए जो है उसमें भी हेल्प करेगा। कोई थीसिस लिखना चाहता हो तो उसके थीसिस को भी कंप्लीट कराने में उसकी मदद करेगा। मतलब आप अगर बात करते हो वर्सेटैलिटी की, तो आपके दिमाग में जो भी समझ में आता हो कंप्यूटर उसमें आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। एक इंसान ऑलराउंडर नहीं हो सकता है, लेकिन आपका कंप्यूटर जो है वर्सेटाइल डिवाइस है, वो ऑलराउंडर है, वो सारे काम कर सकता है बिना रुके, बिना थके, पूरी स्पीड के साथ, पूरी एक्यूरेसी के साथ, और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर मेमोरी है। वो आपके द्वारा किए गए काम को बहुत लंबे समय तक, जब तक आप नहीं चाहोगे, डिलीट नहीं करेगा। तो
इन्हीं गुणों के कारण कंप्यूटर जो है आपका मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कहोगे सर इतने सारे गुण हैं, कोई डिमेरिट? बिल्कुल, कंप्यूटर में भी डिमेरिट होती है। जरा हम देखते हैं कंप्यूटर की डिसएडवांटेज के बारे में। ये कंप्यूटर की कुछ डिसएडवांटेज है। पहला है नो इंटेलिजेंस। कंप्यूटर में सारे गुण हैं, कंप्यूटर के पास दिमाग भी है, लेकिन कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंसी नहीं है। कंप्यूटर को एक डमी बॉक्स कहा जाता है। कंप्यूटर को एक डमी बॉक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर आपसे डेटा को लेता है, उसे प्रोसेस करता है, आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार अपने से कोई काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे साथ बैठ करके आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, ठीक है? आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हो, किसी प्रोजेक्ट को एडिट कर रहे हो, लेकिन मैं वहां से किसी काम से निकल गया। अब सेम वही प्रोजेक्ट है, वैसा ही प्रोजेक्ट है, आपका कोई दोस्त काम कर रहा हो, आप वहां बैठे हुए हो, आपने मुझे काम करते देखा, आपने मुझे असिस्ट किया उस वर्क में। अब आपका दोस्त वैसा ही प्रोजेक्ट बना करके काम कर रहा है और वो उस प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी करता है, तो आप मुझे असिस्ट किए, उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझ है। लेकिन आपका दोस्त जब उस प्रोजेक्ट में कुछ गलती कर रहा है तो आप वहां पे देखोगे और आपको मेरे द्वारा किया गया काम आपके दिमाग में रहेगा, तो आप क्या करोगे? आप उसे राय दोगे, कहोगे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, सही हो जाएगा। आप उसे एडवाइस दोगे। क्यों? क्योंकि आपने वो सारी चीजें ऑब्जर्व की हैं, आपके मेमोरी में वो ऑब्जर्वेशन है कि आप उस प्रोजेक्ट को समझ रहे हो कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है? लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करेगा। कंप्यूटर उसी प्रोजेक्ट पे उसी कंप्यूटर पे उसी प्रोजेक्ट को मैं बना करके गया, कंप्लीट करके गया, रन कर गया पूरी तरीके से, फिर दूसरे बैच में कोई दूसरा आदमी आकर के उसी प्रोजेक्ट को बैठ करके एडिट करेगा, लेकिन कंप्यूटर उसे हिंट नहीं देगा कि भाई तुम यहाँ ये गड़बड़ी कर रहे हो। सर ये मैं देखा था, ऐसा है। कंप्यूटर में किसी प्रकार की इंटेलिजेंसी नहीं होती। कंप्यूटर आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। अब रियल टाइम में आप देखो कि एटीएम मशीन जो होती है तो कंप्यूटर, आप क्या करते हो? आप जाते हो, एटीएम कार्ड अपना लगाते हो, एटीएम कार्ड लगाने के बाद आप उस पर पिन कोड डालते हो, पैसा लेते हो, चले आते हो। अब आप पैसा निकाल रहे हो, कंप्यूटर आपको देख रहा है, वहां सारी चीजें हो रही हैं, कंप्यूटर में कोडिंग है कि आपका एटीएम होना चाहिए और आपका पासवर्ड होना चाहिए। आप अगर ये दो चीज अगर आप सही करते हो तो पैसा आपका। अब वही मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपका एटीएम चुरा लेता है जिसे उसका पासवर्ड पता है, अब वो उस एटीएम को अगर एटीएम मशीन पे लगाएगा तो मशीन क्या करेगी? पैसा दे देगी। लेकिन अगर उस कंप्यूटर की जगह कोई इंसान होता जो कि उस एटीएम को लेने के बाद, पासवर्ड बताने के बाद पैसा देता, तो क्या करता? कहता अरे इसमें नाम तो सुनीता जी लिखा हुआ है और तुम राकेश हो, तुमको क्यों पैसा दे? किसका एटीएम है ये? वो 200 क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा? वो यानी अपना एक क्लॉज लगाया कि ये लड़की का एटीएम है, लड़का पैसा लेने आया है, यानी कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन कंप्यूटर को इस गड़बड़ से कोई मतलब नहीं, उसके अंदर एक प्रोग्राम तय है कि एटीएम लगेगा, पासवर्ड आपको बताना है, पैसा आपका। लेकिन वहीं पे बात करते हैं जब हम किसी ह्यूमन की, तो ह्यूमन यहाँ पे कंप्यूटर से ज्यादा इंटेलिजेंस होता है। वो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के बाद भी कुछ अपनी इंटेलिजेंस भी लगाता है सही और गलत के मापदंड को मापने के लिए। वही बात करते हैं अगर हम दूसरे डिसएडवांटेज की, तो दूसरा डिसएडवांटेज है फीलिंग। कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, कंप्यूटर फीलिंगलेस है, उसे कोई मतलब नहीं। मान लो फॉर एग्जांपल किसी इंसान को आपने कंपनी में जॉब दिलाई, आप उसका इंटरव्यू लिए, आप उसको ज्वाइनिंग कराते हो, आप उसकी नौकरी दिलाते हो उसे, लेकिन
कुछ समय के बाद आपके बॉस से कुछ गड़बड़ हुआ, आपके बॉस ने आपकी नौकरी लगाए हुए बंदे के सामने कहा कि ऐसा है, जरा उसका रेजिग्नेशन लेटर जो है टाइप करो और शाम तक उसको निकाल देंगे। तो आपकी लगाया हुआ नौकरी वाला बंदा क्या करेगा? वो जो है तुरंत आपको धीरे से निकल के फोन करेगा, सर जरा बड़े साहब से बात कर लीजिए, छोटे साहब आपको निकाल है ना, ये करेगा क्योंकि उसकी नौकरी आपने लगाई थी, उसके अंदर आपके लिए फीलिंग है। लेकिन कंपनी में लगाया गया आपका कंप्यूटर आपके खिलाफ रेजिग्नेशन लेटर टाइप करा देगा, लेकिन आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। आप काम कर रहे हो, मान लो आप गेम खेल रहे हो, ठीक है, गेम खेलते आप हारे, तो तब तक क्या करते हैं बच्चे? कीबोर्ड तोड़ दिए, टूट गए कीबोर्ड, कस के पटक के कीबोर्ड तोड़ दिए, स्क्रीन को हाथ से पटक दिए, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ, नया कीबोर्ड ले आए, लगाए, वापस से गेम खेला शुरू। क्या कंप्यूटर कहता है नहीं हम नहीं खेलेंगे गेम, तुम सवेरे हमको तोड़ दिए थे? कहेगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में फीलिंग नहीं है। लेकिन वहीं अगर आपका दोस्त आपके साथ चल रहा हो, कुछ गेम खेल रहा हो, आपका कुछ उससे अनुभव हुआ, बस आप घुमा के उसको मारे, शाम को वापस से आपका मूड सही हुआ, आप उसको गए लेने, क्या वो आपके साथ आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फीलिंग है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर फीलिंग नहीं है। तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर यही काम कर रहे हैं कि हम कंप्यूटर के अंदर खुद की सोच यानी कि इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भर सके और कंप्यूटर के अंदर फीलिंग भर सके, जो कि आने वाले जनरेशन के कंप्यूटर यानी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में, रोबोटिक्स में इसमें काफी मदद कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा आज का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यहीं पे कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने कंप्यूटर के एडवांटेज जैसे कि स्पीड, एक्यूरेसी, हाई मेमोरी, डिलीजेंस और वर्सेटैलिटी को समझा। कंप्यूटर के कुछ डिसएडवांटेज जैसे कि नो इंटेलिजेंस और नो फीलिंग को समझा। इसमें आप लोगों को जो भी दिक्कत होती है, आप जो है कमेंट बॉक्स पे डाल करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।